सच्चाई यही है, आकर्षण न पैसे से जन्म लेता है, न सज्जनता से, और न ही अच्छे व्यवहार से। आकर्षण पैदा होता है उस आदिम दिमाग के सबसे गहरे हिस्से से, वहां जहां एक ही पल में एक औरत तय कर लेती है तुम उसके लिए यादगार हो या बिल्कुल बेनाम। सदियों पहले एक सत्य बताया गया था, इंसान नैतिकता से नहीं, ताकत, डर और चाहत से चलने वाली प्रजाति है। इसीलिए अच्छा आदमी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो आदमी जिसकी मौजूदगी में हल्का सा खतरा हो, शांत लेकिन नियंत्रित दबदबा हो, वही उसके भीतर ऐसी प्यास जगाता है जिसे वो खुद बुझा नहीं पाती। इस वीडियो में तुम जानोगे डर्टी मेथड के 6 स्तंभ, ऐसे सरल बदलाव जो उसे तुम्हारी दूरी में बेचैन करें, तुम्हारी नजदीकी में उसे लत जैसी लालसा दें और तुम्हें उसके जीवन में बदला न जा सकने वाला बना दें। ये खेल नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हैं जो उसकी गहरी अवचेतन प्रतिक्रियाओं को फिर से प्रोग्राम कर देती हैं। अंत तक सुनना, क्योंकि एक बार तुमने इन्हें सीख लिया तो तुम्हें किसी का पीछा नहीं करना पड़ेगा, वो खुद तुम्हारी ओर खिंच कर आएगी। पहला स्तंभ, मूवमेंट। मूवमेंट मूवमेंट का मतलब है बाधा, उसके रूटीन को तोड़ देना, उसके दिमाग के ऑटो पायलट को क्रैश कर देना और उसकी भावनाओं की नींद को हिला देना। समझो, आज की दुनिया में हर औरत के आसपास दर्जनों पुरुष घूमते रहते हैं। उसके मैसेज में पुरुष, ऑफिस में पुरुष और ध्यान की परिक्रमा करते हुए अनगिनत पुरुष, लेकिन उनमें से 99% एक जैसे, एक ही शब्द, एक ही हंसी, एक ही बोरिंग स्क्रिप्ट। उनकी चाल इतनी प्रेडिक्टेबल कि उसका दिमाग उन्हें नोटिस ही नहीं करता। मानव मस्तिष्क, विशेषकर रिप्टिलियन ब्रेन, आराम से नहीं कॉन्ट्रास्ट से आकर्षित होता है। जो पैटर्न तोड़े, जो अलग दिखे, जिसमें थोड़ा सा खतरा महसूस हो, वहीं असली आकर्षण जन्म लेता है। और तुम्हें वही बनना है, भीड़ में शोर नहीं, भीड़ में खामोश तूफान, न चिल्लाकर, न दिखावे से, बस अपनी एनर्जी से। तुम कैसे चलते हो, कैसे कमरे में दाखिल होते हो, कैसे तुम्हारी मौजूदगी हवा को बदल देती है, बस वही मूवमेंट है। सोचो, एक भरा हुआ कमरा जहां सभी पुरुष उसकी तरफ झुके हुए हैं, ज्यादा बोलते, ज्यादा हंसते, ज्यादा उत्सुक। उनकी ऊर्जा चीख चीख कर कहती है, मुझे चाहिए, कृपया मुझे चुन लो। और फिर तुम, शांत, स्थिर, सटीक। तुम ध्यान के पीछे नहीं भागते, तुम ध्यान को अपने पास खींचते हो। तुम्हारा शरीर उसकी ओर झुकता नहीं, वो खुद महसूस करती है कि वो तुम्हारी ओर झुक रही है। तुम्हारी चुप्पी असहजता नहीं, तनाव पैदा करती है, ऐसा तनाव जो उसके मन में प्रश्न जगाता है, ये आदमी कौन है। यही है मूवमेंट, शारीरिक नहीं, मनोवैज्ञानिक। उसकी उम्मीदों का विघटन, क्योंकि उसके अंदर का सिस्टम हमेशा स्कैन कर रहा है। प्रेडिक्टेबल, सुरक्षित, अनप्रेडिक्टेबल। रोमांच सुरक्षा उसे आराम देती है, लेकिन रोमांच उसे जिंदा महसूस कराता है। जब तुम्हारी मौजूदगी उसकी मानसिक स्क्रिप्ट को तोड़ती है, एड्रेनालिन बढ़ता है, धड़कन तेज होती है, सांस बदल जाती है, और उसी पल आकर्षण जन्म लेता है। वह इसे शब्दों में नहीं कह पाएगी, लेकिन उसका शरीर पहले ही महसूस कर लेता है। उसके दिमाग के समझने से पहले ही जिज्ञासा जाग उठती है, उसके भीतर की पुरानी आवाज फुसफुसाती है, यह आदमी बाकी जैसे नहीं है, ध्यान दो। तो इसे लागू कैसे किया जाए? जब तुम किसी जगह दाखिल हो, अपनी चाल धीमी करो, चुप्पी को भरने की कोशिश मत करो, अपनी स्थिरता को माहौल बदलने दो। जब तुम किसी महिला से बात करो, पुरानी स्क्रिप्ट मत दोहराओ, ऐसी बात कहो जो उसकी सोच की लय को तोड़ दे। प्रभावित करने के लिए नहीं, उसे चौंकाने के लिए। कुछ साधारण, कुछ जमीन से जुड़ा, और वही जिसकी वह उम्मीद न करे। और जब तुम्हारी नजर उसकी नजर से मिले, बहुत जल्दी न हटाओ, न ही उस पल को ज्यादा भारी बनाओ। नजर को शांत, स्थिर, बिना झपके पकड़े रखो, जब तक कि वो पहले नजर न झुका दे। फिर ऐसे ही ध्यान बदल लो जैसे यही होना चाहिए था। उसी क्षण शक्ति का संतुलन बदल जाता है। तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन जाते हो। ये अभिनय नहीं है, ये बायोलॉजी है। मूवमेंट उसके आदिम दिमाग को संकेत देता है, यह आदमी खतरा है, लेकिन वह खतरा जो डराए नहीं बल्कि जगाए। और वहीं से आकर्षण जन्म लेता है। जो आदमी अलग चलता है वही याद रह जाता है,
जो उसकी लय तोड़ देता है वही उसके सपनों में जगह पाता है, क्योंकि इस दोहराव भरी दुनिया में जो पैटर्न तोड़े वही अमर होता है। और यही पहला स्तंभ था, मूवमेंट। दूसरा स्तंभ एटीट्यूड, एटीट्यूड। सच्चाई यह है, औरतें शब्दों पर नहीं गिरती, वे गुरुत्वाकर्षण पर गिरती हैं। हर महिला तुम्हें जांचेगी, क्योंकि वह कड़वी नहीं है, क्योंकि उसे मजा नहीं आता, बल्कि इसलिए कि यह उसकी प्रवृत्ति है, भाषा से भी पुरानी प्रवृत्ति। वह तुम्हें चिढ़ाएगी, तुम्हें चुनौती देगी, कभी नजदीक आएगी, कभी दूर चली जाएगी, सिर्फ यह देखने के लिए कि जब जमीन हिलेगी तब तुम खड़े रहते हो या गिर जाते हो। क्या तुम तूफान के बीच भी अपनी जगह पर टिके रहते हो? क्या अराजकता आते ही तुम टूट जाते हो या अडिग बने रहते हो? ज्यादातर पुरुष यहां असफल हो जाते हैं। वे सफाई देने लगते हैं, बहुत समझाने लगते हैं, नर्वस हंसी हंसते हैं ताकि साबित कर सकें कि वे सुरक्षित हैं। वे उसके भरोसे का पीछा करते हैं, अपनी रीढ़ छोड़कर, और उसी पल उसका आकर्षण चुपचाप मर जाता है, जैसे हवा बंद होते ही दीपक बुझ जाता है। लेकिन खतरनाक पुरुष वह न बचाव करता है, न सफाई देता है, न भागता है। वह तो पलकों तक नहीं हिलाता। वह अपनी स्थिरता को टकराने देता है उसकी ऊर्जा से, और उसका अहंकार उस स्थिर चट्टान पर लहरों की तरह टूट जाता है। जानवरों की दुनिया याद करो, भेड़िए इज्जत नहीं मांगते, वे उसे प्रसारित करते हैं। नेतृत्व घोषित नहीं होता, महसूस होता है। और औरतें भी पहले तुम्हारी हायरार्की महसूस करती हैं, उसके बाद तुम्हारे शब्द सुनती हैं। वे सिर्फ तुम्हारी बातें नहीं सुनती, वे तुम्हारी खामोशी पढ़ती हैं, तुम्हारा टोन, तुम्हारी ऊर्जा। जैसा कहा गया है, अपना अधिकार कभी मत समझाओ, सिंहासन पर बैठो, सिंहासन खुद बोल देगा। यही है एटीट्यूड, वो अदृश्य मुकुट जो सिर्फ सच्चे पुरुषों के सिर पर होता है। यह घमंड नहीं, स्वस्वरूप की दृढ़ता है, खुद को जानना और उससे 1 इंच भी पीछे न हटना। तो इसे कैसे जियो? शरीर स्थिर, बेचैनी शून्य, आवाज धीमी, उसकी गति से हमेशा धीमी, बिना कांपे, नजर सीधे लेकिन शांत, मांगती नहीं, मनाती नहीं, प्रतिक्रिया सीमित, मापा हुआ। क्योंकि छोटे लोग ही ज्यादा तिल मिलाते हैं। एक राजा भौंकता नहीं, वह देखता है, समझता है और सिर्फ सही वक्त पर वार करता है। तो जब वह चिढ़ाए, खुद को साबित मत करो। जब वह करीब आए, बेकाबू मत हो। जब वह दूर जाए, पीछा मत करो, क्योंकि वही पुरुष जो केंद्र में टिके रहते हैं, दिल भी वही जीतते हैं। बस देखते रहो, उसे अपनी शांति का भार महसूस करने दो। अगर वह आरोप लगाए, तुम हल्की सी मुस्कान दो। वह मजाक करे, तुम बस सिर झुकाकर दिलचस्पी दिखाओ। वह दूर जाए, तुम फिर भी अपनी जगह, अपने केंद्र पर टिके रहो। यही वह पल होता है जब उसके भीतर का आदिम दिमाग जाग उठता है। क्योंकि भीतर से हर औरत चाहती क्या है? वह स्वीकृति की भूखी नहीं है, वह स्थिरता की प्यास रखती है। उसे वह पुरुष चाहिए जिसकी हिम्मत दुनिया के जलने पर भी नहीं डगमगाती। यही है असली डोमिनेंस, उस पर नियंत्रण नहीं, खुद पर नियंत्रण। एटीट्यूड तुम्हारा नीरव आदेश है, वह शांत आत्मविश्वास जो कमरे की ऊर्जा को झुकने पर मजबूर कर देता है। वह पुरुष ऊर्जा की धड़कन जो कहती है, मैं अराजकता का पीछा नहीं करता, मैं उसे बांध कर रखता हूं। और जब वह इस ऊर्जा को महसूस कर लेती है, उसका परीक्षण खत्म हो जाता है। अब वह तुम्हारी ताकत पर सवाल नहीं करती, वह उसके सामने झुकती है। यही था दूसरा स्तंभ, एटीट्यूड। तीसरा स्तंभ, नेग्लेक्ट, निग्लेक्ट। अनुपस्थिति की कला यहां सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। चाहत बढ़ती ज्यादा देने से नहीं, कम देने से बढ़ती है। आधुनिक पुरुष आकर्षण को बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे ध्यान को ही प्रलोभन समझ लेते हैं। सोचते हैं जितना ज्यादा दूंगा वो उतना ज्यादा मुझे चाहेगी। पर बायोलॉजी ऐसे नहीं चलती। आदिम दिमाग कमी को महत्व देता है और बहुलता को नजरअंदाज कर देता है। पुराने कबीलों में जो चीज हर समय मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती थी। जो चीज दुर्लभ हो वही पूजी जाती थी। आग, भोजन, सुरक्षा, आश्रय। आज भी यही नियम तुम पर लागू होता है। हर दिशा से पुरुष उसके पास पहुंचते हैं। मैसेज, लाइक्स, तुरंत रिप्लाई, हमेशा उपलब्ध। और इसी भीड़ में सब खो जाते हैं। लेकिन वह पुरुष जो रुकता है, पीछे हटता है और मौन को मौके की तरह इस्तेमाल करता है, वह भुलाया नहीं जा सकता। यही है नेग्लेक्ट की कला। क्रूरता नहीं, ठुकराना नहीं,
बल्कि उपस्थित न रहकर भी असर छोड़ देना। कहा गया है, जो अनुपस्थित होता है वही सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ये क्यों काम करता है? क्योंकि जब बातचीत अपने चरम पर हो, जब हंसी बह रही हो, जब उसकी देह तुम्हारे साथ तालमेल में हो, तो वह रुकने का समय नहीं, वह विदा होने का क्षण है। वहीं छोड़ दो उसे, अधूरा, बेताब, उलझा हुआ। जब वह तुम्हारी उपस्थिति में सुख महसूस करती है, उसके दिमाग में डोपामाइन बढ़ता है। लेकिन अगर तुम उसी ऊंचाई पर गायब हो जाओ, तब दिमाग नशेड़ी बन जाता है। वह तुम्हारी आखिरी बात दोहराती है, तुम्हारा आखिरी संदेश फिर पढ़ती है, और दिमाग में तुम कभी कमरे से गए ही नहीं, तुम्हारी अनुपस्थिति उसके भीतर भूख बन जाती है। सोचो, वही शो सबसे लोकप्रिय होता है जो हर एपिसोड क्लिफहैंगर पर खत्म करता है। तुम किसी शो को इसलिए नहीं देखते कि वह पूरी हो गया, बल्कि इसलिए देखते हो क्योंकि वह अधूरा रह गया, और तुम्हें भी उसकी जिंदगी में वही अधूरा रोमांच बनना है, वह अनसुलझा तनाव जिसे वह बार बार महसूस करती रहे। तो इसे लागू कैसे करो? तुरंत जवाब मत दो, मौन को काम करने दो। जब ऊर्जा सबसे ऊंचाई पर हो, वहीं से हट जाओ। कॉल वहीं खत्म कर दो जहां वह अभी भी और चाह रही हो। सामने से ऐसे उठो जब हवा अब भी गर्म हो। यही है रणनीतिक नेग्लेक्ट, और इसका असर आदिम होता है। उसका दिमाग खुले हुए लूपों से नफरत करता है। वह समाधान की तलाश करेगी, और वही समाधान तुम बन जाओगे। क्योंकि सच यह है, बिना उद्देश्य वाली दूरी सिर्फ गैर मौजूदगी है, लेकिन समयबद्ध दूरी ताकत है। वापस तब खींचो जब वह सबसे कम उम्मीद करे, सबसे ज्यादा निवेशित हो। यही रुचि दीवानगी में बदलती है, क्योंकि जिसे वह पूरी तरह पा नहीं सकती, उसे कभी भूल भी नहीं पाती। यही तीसरा स्तंभ था, नेग्लेक्ट। चौथा स्तंभ, बोल्डनेस। और यही पर अधिकांश पुरुष टूट जाते हैं। वे आकर्षण बना लेते हैं, तनाव पैदा कर देते हैं, लेकिन जब सच्चाई के पल आते हैं तो भय हावी हो जाता है। नाकामी का डर, पल खराब होने का डर, बहुत ज्यादा लगने का डर, और उसी हिचकिचाहट में चिंगारी चुपचाप बुझ जाती है। लेकिन महिलाएं हिचकिचाहट की प्रतीक्षा नहीं करती, वे साहस की प्रतीक्षा करती हैं। वे उस पुरुष को चाहती हैं जो संशय को तलवार से काट दे, जो आगे बढ़े, स्पष्ट, स्थिर, उपस्थित। कहा गया है, किस्मत बहादुरों पर मेहरबान होती है, क्योंकि किस्मत इच्छा की तरह स्त्री है। वह झिझक के आगे नहीं झुकती, वह सिर्फ ताकत के आगे पिघलती है। औरत का आदिम मन सदियों पुराना है। वह शब्दों पर नहीं, ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। उस पर असर होता है, उस पुरुष का जो आगे बढ़ता है जब बाकी सब जम जाते हैं। सोचो वो पल जब उसकी नजर ज्यादा देर टिक जाती है, जब चुप्पी भारी हो जाती है, जब सांसों की गति बदलती है। ज्यादातर पुरुष उस पल को सोच सोचकर बर्बाद कर देते हैं। सहमति ढूंढते हैं, संकेत ढूंढते हैं, आश्वासन ढूंढते हैं। पर खतरनाक पुरुष इंतजार नहीं करते। वे कदम बढ़ाते हैं, धीरे से पास आते हैं, आत्मविश्वास से उसका हाथ छूते हैं, बिना एक भी शब्द कहे उसे अपने गुरुत्व में खींच लेते हैं। और यहां एक सच है जिसे महिलाएं कभी स्वीकार नहीं करेंगी। वे धैर्य, दया, कोमलता की बातें करती हैं, और ये सब सही है, लेकिन उसके नीचे उनके आदिम कोड में एक आग छुपी है, बोल्डनेस की प्यास। वह उस पुरुष को चाहती है जो पूछता नहीं, महसूस करता है और आगे बढ़ता है। यह आक्रामकता नहीं, सटीक समझ है। जब शरीर विरोध करे, धीमे हो जाओ। जब ऊर्जा तैयार ना हो, रुको। लेकिन जब दरवाजा खुल जाए, बिना डर, बिना माफी, सीधे अंदर कदम रखो। यही वो कदम है जो तुम्हें उन पुरुषों से अलग करता है जिन्हें वह एक पल में भूल जाती है। क्योंकि आकर्षण आराम से पैदा नहीं होता, संयमित खतरे से पैदा होता है। सुरक्षा और जोखिम के बीच जो नृत्य होता है, वहीं उसकी धड़कन रात में तेज हो जाती है। बोल्डनेस को जीने के लिए अपने मन को फिर से प्रशिक्षित करो। डर से सौदेबाजी बंद करो, काल्पनिक अस्वीकृतियों के नाटक बंद करो। उसका आदिम दिमाग तर्क नहीं पढ़ता, सिर्फ संकेत पढ़ता है। वह तुम्हारी झिझक को आवाज से पहले महसूस कर लेती है, अनिश्चितता को गंध की तरह पकड़ लेती है। तो जब तनाव बढ़ रहा हो, तब उसे शब्दों से तोड़ो नहीं, उसे थामो, उसे बढ़ने दो। उसे अपने आत्मविश्वास की खामोश ताकत महसूस करने दो, क्योंकि खामोशी ही वो जगह है जहां आकर्षण सांस लेता है। वहीं असली शक्ति अपना चेहरा दिखाती है। बोल्डनेस का मतलब
डर का खत्म हो जाना नहीं है। बोल्डनेस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, क्योंकि जिस पल तुम हिचकिचाए उसी पल वो जादू मर जाता है, मौका मिट जाता है और तुम भी उसी के साथ। इसलिए खुद को प्रशिक्षित करो। ऊर्जा जब तुम्हें बुलाए तब आगे बढ़ो। आयरन जब गर्म हो उसी वक्त हथौड़ा मारो, न कि तब जब सुरक्षित लगे। बोल्डनेस कंट्रोल नहीं है, वो खामोश कंट्रोल का नाम है। वो आत्मविश्वास जो बिना बोले कहता है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और मैं उसे लेने आगे बढ़ता हूं। ऐसा आदमी कभी भुलाया नहीं जाता, क्योंकि उसने कुछ नया नहीं किया, उसने वो जगाया जिसे छूने की किसी और में हिम्मत नहीं थी। यही है बोल्डनेस की ताकत। और ये इच्छा का चौथा स्तंभ है। पांचवां स्तंभ, चुंबकीय स्पर्श। सुनो, शब्द झूठ बोल सकते हैं, मौजूदगी नकली हो सकती है, लेकिन स्पर्श कभी नहीं। भाषा के पैदा होने से पहले त्वचा ही हमारी पहली भाषा थी। एक हल्का स्पर्श, संदेश, कसकर पकड़ना, नेतृत्व, नरम छुअन, सुरक्षा। शरीर वो याद रखता है जो दिमाग भूल जाता है। और हर स्त्री, चाहे कितनी ही आधुनिक हो, कितनी ही सुरक्षित, सही स्पर्श पर जैविक रूप से प्रतिक्रिया देती है। मगर अधिकांश पुरुष यहां हार जाते हैं। या तो बहुत जल्दी छू लेते हैं या बहुत ज्यादा, बहुत बेताबी से। उनके हाथ जरूरत की भाषा बोलते हैं, शक्ति की नहीं, और उसका शरीर मन से पहले उसे ठुकरा देता है। आकर्षण स्पर्श से नहीं मरता, गलत समय पर हुए स्पर्श से मरता है। स्पर्श एक हथियार है, सूक्ष्म लेकिन तेज। जब सही से इस्तेमाल हो, यह लॉजिक को पार कर सीधे उसकी जैविक स्मृति पर निशान बनाता है। कैसे? शुरुआत, मासूमियत से हंसी में हाथ का हल्का सा स्पर्श, दरवाजे से गुजारते समय उसकी कमर की दिशा दिखाना, एक चंचल टच जो एक पल ज्यादा ठहर जाए। फिर पीछे हट जाना, अनुपस्थिति को बात करने दो, क्योंकि जिस क्षण स्पर्श हटता है लालसा पैदा होती है। छूना, रुकना, करीब, दूर, सुरक्षित। खतरनाक स्पर्श, खामोशी। तुम उसकी त्वचा नहीं छू रहे, तुम उसकी नर्वस सिस्टम को प्रोग्राम कर रहे हो। उसका शरीर तुम्हारे स्पर्श को खुशी, सुरक्षा और उम्मीद से जोड़ने लगता है। वो इसे सोचकर नहीं, महसूस करके चाहेगी। यही है कच्ची सच्चाई। सही पुरुष के छूने पर उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन दौड़ते हैं। ये रोमांस नहीं, रसायन शास्त्र है। किसी और के शब्द मिट जाते हैं, लेकिन तुम्हारा स्पर्श उसके अंदर एक अदृश्य निशान बन जाता है। यही है चुंबकीय स्पर्श। न जोरदार, न जरूरतमंद, कमांडिंग, लेकिन कोमल। एक स्पर्श जो कहता है मैं कर सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है। और यह विरोधाभास उसे पागल कर देता है। अधिकांश पुरुष शरीर छूते हैं, बहुत कम पुरुष आत्मा को छूते हैं। छठा स्तंभ, कोल्ड रीडिंग। हर स्त्री चाहती है उसे देखा जाए उस असली रूप में जिसे वो दुनिया से छुपाती है। वो कैसी हंसती है, कब खामोश होती है, क्या छुपाती है, किस बात पर उसकी आवाज कांपती है। ये सब संकेत हैं। अधिकतर पुरुष अंधे होते हैं, लेकिन खतरनाक पुरुष देखता है, खामोशियों को सुनता है, मुस्कुराहट में छुपे डर को पहचानता है। स्त्री को सबसे ज्यादा लालसा होती है उस पुरुष की जो वो महसूस करती है पर कभी कह नहीं पाती। उसे बिना शब्दों के समझ ले। शायद वो जोर से हंसती है क्योंकि असुरक्षित है। शायद वो तेज बोलती है क्योंकि डरती है। शायद वो सज धज कर आती है क्योंकि टूट चुकी है। जब तुम ये पढ़ लेते हो, वो खुल जाती है। डर भी लगता है उसे, लेकिन आकर्षण उससे ज्यादा, क्योंकि इंसानी दिमाग चाहता है कोई तो हो जो मुखौटे से आगे झांके, जो बिना जजमेंट के कह दे मैंने तुम्हें देख लिया है। और यही वजह है स्त्रियों के टेस्ट की। वो देखना चाहती है क्या तुम उसके सच्चे रूप का भार उठा सकते हो। हर स्त्री को परफेक्शन नहीं चाहिए, उसे चाहिए गहराई। वो जानना चाहती है क्या यह पुरुष मेरे असली रूप को संभाल पाएगा, क्या यह मेरे अव्यवस्थित मन में झांक कर भी शांत रह सकेगा। लेकिन याद रखो, यह शक्ति तुम्हारे भीतर अनुशासन भी मांगती है। अगर तुम उसकी सच्चाई को बहुत कठोरता से सामने रख दोगे, वो तुरंत पीछे हट जाएगी। लेकिन अगर तुम शांत जिज्ञासा के साथ नर्म तरीके से उसे दर्शाओगे, वो उससे ज्यादा खुल जाएगी जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब से ज्यादा देखो, कम बोलो, उसकी ऊर्जा को पढ़ो, केवल शब्दों को नहीं। और जब समझ लो, सीधे, सरल और बिना एजेंडा कहो। तुम हंसती तब हो जब अंदर से असहज हो। तुम धीरे बोलती हो
जब खुद को संभाल रही होती हो। तुम कहती हो कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आंखें सब बता देती हैं। और फिर चुप हो जाओ, खामोशी को काम करने दो, क्योंकि सच के बाद हमेशा असली कमजोरी बाहर आती है। वो उस खामोशी को भरने लगेगी दिखावे से नहीं, अपने असली रूप से। यही है कोल्ड रीडिंग की छुपी ताकत। ये आकर्षण नहीं बनाती, भावनात्मक गुरुत्वाकर्षण बनाती है। वो खुद को तुम्हारी तरफ खींचा हुआ पाएगी बिना किसी तर्क के। क्यों? क्योंकि जब एक स्त्री खुद को पूरी गहराई से देखी हुई महसूस करती है, वो वहीं बंध जाती है। न तुमने उसे फुसलाया, न कोई खेल खेला, तुमने सिर्फ उसकी आत्मा का दरवाजा खोल दिया, जहां कोई और पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करता। याद रखो, कोल्ड रीडिंग धोखा नहीं है, ये जागरूकता है जो सटीकता की धार लिए होती है। तुम उसकी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर रहे, तुम उन्हें जगा रहे हो। उसे उसके पुराने स्वभाव की याद दिला रहे हो, उस प्रवृत्ति की जो उसे उस पुरुष का अनुसरण कराती है जो उसे सच में देख सके। और जब तुम इस कला में निपुण हो जाते हो, जब हर नकाब गिरने लगता है, वो तुम्हारे सामने अपना असली नारी रूप खोल देती है। वो नाजुक, सुंदर और सबसे सुरक्षित रूप जिसे वो हर दूसरे आदमी से छुपाती है। यही तुम्हारी असली ताकत है, क्योंकि भावनाओं को पढ़ना भावनाओं को ढालने की शुरुआत है। और अगर तुम आकर्षण को ढाल सकते हो, तो तुम कुछ भी ढाल सकते हो। रिश्ते, करियर, प्रभाव, जीवन, नियम एक ही है, मौजूदगी, सटीकता, शक्ति। अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो चुने जाने का इंतजार करता था। तुम वो आदमी हो जो खेल की दिशा खुद तय करता है। अब से तुम ध्यान नहीं मांगते, ध्यान तुम्हारी ओर खींचता है। तुम प्यार का पीछा नहीं करते, उसे चुंबक की तरह आकर्षित करते हो। तुम मान्यता नहीं ढूंढते, तुम ही मान्यता बन जाते हो। तुम गुरुत्वाकर्षण बन चुके हो और दुनिया उसके चारों ओर घूमती है।